जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कराने वाले हैं घटना चक्र बीपीएससी में पूछे गए सारे क्वेश्चन हिस्ट्री आपको कराने वाले हैं। ठीक है, ये बुक का पीडीएफ भी मैं अपने ग्रुप पे भेज चुका हूँ। ठीक है, आज जिस लोगों ने नहीं डाउनलोड किया डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, आप अगर देखना चाहते हो तो इसमें देखिए आप 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा पीडीएफ स्लो है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री क्वेश्चन 3 से 87 पेज तक दिए गए। तो आज हम इसका हिस्ट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए तो कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है डियर। निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है त्राम प्रासाड़ युग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डियर है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो लाल रंग का होता है। किस कलर का होता है डियर? लाल रंग का होता है सामान्यतः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। अगला आपका है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आपका पड़ता है डियर आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक, आदि ऐतिहासिक काल में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? लोथल है। कौन सा है डियर? लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में आपका कौन सा? लोथल। ये कौन सा है? लोथल गुजरात में है। निम्नलिखित में हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल मिला। टेराकोटा का हल कहाँ से मिला? तो बनावली से मिला है। ठीक है, बनावली से मिला है। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? तो कालीबंगा। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से खुले जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, दोनों लोग हैं। आगे देखिए, अगला ऑप्शन है इसमें एम.एस. वस, नहीं ये भी हैं। बी.ए. स्मिथ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यही क्या है? सही है। आगे देखिए, बोगचकाई का महत्व क्या है? तो वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। यही इसका क्या है? सही है। वहाँ जो अभिलेख मिले उसमें देवी देवताओं का मिलता है, वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ है? तो किस नदी के तट पर हुआ है? परशुरी नदी पे हुआ। इसका वर्तमान में नाम क्या है? रावी नाम है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? रावी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो कौन सा नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है? नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 14। लिखा गया ऋग्वेद, क्या बोला गया? ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और उसे पे नामकृत देवता को समर्पित है। डी ऑप्शन क्या है? राइट है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तृतीय मंडल में। कहाँ मिलता है? तृतीय मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 16 नंबर। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक ने। किसने? ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है डियर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। कहाँ होता? कुंडाग्राम, कुंडलपुर, वैशाली के नज़दीक पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो पावापुरी में हुई। कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट डियर कह रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो कौन था? जमाल था, उन्हीं का दामाद था। ठीक, उन्हीं का दामाद था। इनके लड़के नाम प्रियदर्शनी था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्व कालित जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पुराना तो कौन सा कहलाता है? 14 पूर्वा। कौन सा? 14 पूर्व। 14 पूर्व सबसे पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला, क्या बोला गया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया है? तो कहाँ पे दिया है? उन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध की बात हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे डियर। नेक्स्ट कह रहा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ है? कुशीनगर में। कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो किसकी? बौद्ध की। और त्रिरत्न किसकी है? वो जैन धर्म की है। आगे बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन। त्रिरत्न या देखिए आ भी गया,
त्रिरत्न जैसे सटीक, ज्ञानी, सच्चा, आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो कौन है? जैन धर्म। कौन सा डियर है? जैन धर्म। जो भी हो लगा देना जैन धर्म। ऑप्शन सी राइट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों के अस्वीकृत, आत्मदमन। दोनों में समान नहीं है। आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन अभी बता ही दिया। अगला क्वेश्चन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम। कौन सा? पांचवी पीढ़ी का है। अगला देखिए। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में लिया? आजीविकों ने। किसने लिया? आजीविकों ने लिया। अशोक ने इनको दिया था। ठीक है। आगे देखिए। आजीवक संप्रदान के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। ठीक है। ऑप्शन सी वाला राइट है। पाटलिपुत्र के संशासन कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन थे इनके संस्थापक। 19 का पहला। 29 का। 30 देखिए। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चुना गया? तो उदयन के द्वारा ही चुना गया था। आगे 31 नंबर। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किसने बताया था? उदयन ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, गिरिब्रज इसको बोलते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश। सैडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। आगे देखिए। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को। मैग्नेस्थिस की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे। इंडिका के लेखक कौन थे? मैग्नेस्थिस। ऑप्शन बी। आगे देखिए। मैथिल दूत था किसका? सेलुकस का। किसका दोस्त था? सेलुकस का दोस्त था। आगे देखिए। अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त था। ऑप्शन डी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। निम्नलिखित एक सेकंड। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का। किसका था? खारवेल का। आगे बढ़ते हैं डियर। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो महामेघ वंश भी से भी था और चेदी वंश दोनों से ही था। मतलब दोनों को एक ही नाम से कहते थे, ऐसा भी कह सकते हो। तो ऑप्शन ई क्या होगा इसका? राइट होगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जितने हुड़ों को पराजित किया था कौन है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्या है? किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 46 हो गए। चीनी यात्री संगीन ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी? 515 से 520 ईसा में की थी। ध्यान रखिएगा। आगे हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन में हा से हेनसांग आया था। कौन आता है? हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। कल्हड़ की पुस्तक कौन है? राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक क्या नाम है? राजतरंगिणी नाम है। ध्यान रखिएगा, आ सकता है पेपर में। ओदानपुर कहाँ है? बिहार में। ओदानपुर शिक्षा केंद्र में से किस राज्य में है? तो बिहारी में भैया। आगे देखिए। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? नन्नादेव। कौन थे? नन्नादेव थे। और कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरिसिंह थे। कौन थे? हरि सिंह। अगला, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय। कब हुई थी? धर्मशास्त्र के समय। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा का किस नगर में आयोजित किया गया? तो कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? हर्षघोष थे। ठीक है। राजा कनिष्क थे। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं।
प्रथम बौद्ध संबंधी के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति कहाँ? राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के समय। अगला है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे दिया गया है, मेल करिए। तो देखिए, जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में। देखिए, आप सारे नहीं करना, ऐसे मैच करो। देखो, पहले का तीसरा, देखो पहले का तीसरा है कहीं? पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, देखिए यही है। तो थोड़ा सा और भी मैच कर ले, क्योंकि ऊपर में से कोई भी नहीं। तो पहले का तीसरा देखिए, जन्म लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए दूसरा, क्या ज्ञान प्राप्त किया? दूसरे का क्या? दूसरा है, बोध गया, बिल्कुल सही है। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, पहला सही है। निधन कुशीनगर में, तो सी वाला ही क्या है? सही है। आगे देखिए, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्त हुई? तो बोध गया में किसको? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई। आगे देखें, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई। ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग से प्राप्त हुआ? तो कनिष्क। कहाँ से प्राप्त हुआ? कनिष्क के राजकाल से उनको एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। आगे देखिएगा डियर, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का सबसे प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। कहाँ थी? वैशाली में। 16 महाजनपद की सूची कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती। कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त में हुई थी, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था इसकी स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए लागू की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। बिल्कुल सही है। महावीर का राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मगध की राजधानी, एक सेकंड, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी थी, गिरिब्रज भी थी, इसलिए इसमें ऑप्शन ई वाला है नहीं, तो कौन सा लगाएं? प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, या फिर ऑप्शन है चंपा थी या अंग थी। तो आप देखिए, वैशाली की राजधानी इनमें से ना तो आपकी क्या थी? राजधानी गिरिब्रज वही थी, पाटलिपुत्री भी नहीं थी, वैशाली भी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदयन ने उसको क्या पाटलिपुत्र बनाया था, यहीं पे लिखा है गिरिब्रज था, लेकिन अब इसमें है नहीं मगध साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, तो आप इसमें क्या लगा सकते हो? ई लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़िएगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो नंद वंश के बाद कौन आए? मौर्य आए थे। ये का आप लोग याद कर सकते हैं, हसीन मुसुक्सा, इससे आप लोग आप वंश का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, हरियक वंश। ठीक है, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन गाते होना बहुत समय हो जाएगा। क्वेश्चन 13 मिनट हुआ है, क्वेश्चन अभी 71 पे पहुंचे हैं। 20 मिनट में 100 क्वेश्चन शायद हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड करा रहे हैं केवल आप लोगों को रिवीजन करना लास्ट के समय। ठीक है, देखिए क्या है 71 नंबर, क्या है देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन भरा हुआ है, तो वो कौन है? विशाखा दत्त। क्या है? विशाखा दत्त है। किसका वर्णन भरा हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे बढ़ते हैं डियर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन था? धनानंद था। अगला देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। काय बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान गठन शिवाजी ने किया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो दक्कन की विजय चंद्रगुप्त ने प्राप्त की। किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। अगला है अभिलेख जिसमें प्रमाणित किया था कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था, तो कौन है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं था? श्रीलंका नहीं सम्मिलित था, बाकी सारे सम्मिलित थे।
अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। अशोक के समय कहाँ? पाटलिपुत्र में वो हुई थी, ठीक है। और मोगलीपुत्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। तृतीय बौद्ध संधि थी, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त हुई, तो अशोक के शिलालेखों में अधिकतर क्या? प्राकृत भाषा का प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती? तो दाहिने से बाएं कौन? खरोष्ट लिखी जाती। बाकी दाहिने से बाएं कौन लिखी जाती? खरोष्ट लिखी जाती। खरोष्ट भाषा दाहिने से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन डियर है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सारे। तो ये वाला क्या होगा? सही होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वो किस में बताया था? तो भामरू स्तंभ में बताया था। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी। किस नाम जाते हैं डियर? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है डियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पर डाला गया? राजनीतिक नीतियों पे डाला गया है। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर है? तो शासन काल के सिद्धांत अभ्यास पे, विदेश नीति, धन संचय, सब आता है इसमें। तो ई वाला क्या है? सही। धन संचय नहीं आता लेकिन विदेश नीति आती है, ठीक है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो कितनी? 7 श्रेणियों में बांटा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। अगला कह रहा है मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन करने का विशेष रूप उल्लेख है। तो किसमें? मैग्नीज की पुस्तक इंडिका में 7 वर्गों में बांटा इन्होंने। आगे बढ़िए। पेरिप्लस ऑफ द इरिंथियन सी किसने लिखी? ये किसी अननोन पीपल ने लिखा, उस पर नाम नहीं लिखा, किसने लिखा है? तो ये सही होगा। 89 क्या देखिए, वह ईश्वर जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन दिया गया है, तो कौन है? इंडिका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो किसने बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो उदयन ने बनाई थी। तो इसमें ऑप्शन इन्होंने क्या लगा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को लगा दिया, ठीक है। पाटलिपुत्र उन्होंने बसाया था। आगे चलते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम उदयन ने, अच्छा इन्होंने कहा उदयन नहीं है इसलिए क्या लगा दो? चंद्रगुप्त मौर्य लगा दो, ठीक है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे भैया हमारे हैं एक बीमा कथफिसिस, इन्होंने ही सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का बहुत व्यापक रूप से चलाया था। कला की गंधार शैली निम्नलिखित में फली फूली? तो कला की गंधार शैली कुषाणों के समय, कला की जो गंधार शैली थी कुषाणों के समय फली फूली। आगे देखिए, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ वर्ग संगीतनी कश्मीर में आयोजित कराई? तो किसने कराई थी? कनिष्क ने। किसने कराई थी? कनिष्क ने। 94 देखिए, सुग वंश के बाद किस वंश का भारत में राज हुआ? तो सुग वंश के बाद भैया कौन आए? तो कण्व वंश आए, ठीक है। अगला देखिए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा था, तो गिरनार के स्तंभ थे। राजा खारवेल का गिरनार के स्तंभ से, जूनागढ़ के स्तंभ से नहीं, हाथी गुम्फा स्तंभ से। कहाँ? हाथी गुम्फा लेक से खारवेल का। आगे देखिए 96, नगरों के क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों की क्रमिक गुप्त काल की विशेषता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कौन सा? इसमें ताम्रलिपि भी है, भड़ोच भी, कई सारे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस शासक वंश के मंदिरों ने ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? गुप्त वंश, पाल वंश? तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से गुप्त वंश ने ही दिया है, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले ऑप्शन गुप्त वंश ही क्या है? सही है आपका, जो पहला ए था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर था उपज का 6वां भाग। उपज का कौन सा भाग? 6वां भाग था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो गुप्त। किसके हैं? गुप्तों की है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये किया था भैया आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने चीज़ बताई थी। किसने बताई थी? आर्यभट्ट ने बताई थी। 101 क्वेश्चन हो गए, मात्र 20 मिनट भी नहीं लगे, 20 मिनट होने वाले हैं बस। अगला क्वेश्चन देखिए,
इनमें से कौन से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो इसमें से कोई नहीं है। जीवक थे जाने थे, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है जीवक वगैरह, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। 103 नंबर क्या है देखिए, चीनी यात्री हेनसांग ने विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट देखिए, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कौन था? मथुरा था। ऑप्शन बी राइट है। अगला देखिए, कभी बाढ़ निवासी थे पाटिलपुत्र के। कहाँ थे? पाटिलपुत्र के थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। चीनी यात्री ईसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। उन्होंने लगभग भ्रमण किया था 671 से 672 के बीच। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ताम्रपात्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो जावा और सुमत्रा से। कहाँ था? जावा और सुमत्रा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्णभूमि को वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा इसके रख रखाव हेतु तो अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो कौन था भैया? सी, बालपुत्र देव। कौन सा था? बालपुत्र देव। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे तो मुसलमान। कौन थे? मुसलमान थे। अगला देखिए, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण से सहयोगी था तो चंदेल। कौन था? चंदेल था। विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक का नाम था तो विक्रमशिला धर्मपाल। किसका नाम है? धर्मपाल। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है? तो कादम्ब का उल्लेख उसमें राजवंशों में हुआ है। ठीक है, संगम में। अगला 114 115 देखिए। 115 क्वेश्चन क्या है, संगम युग में उरेर किस लिए विख्यात था? तो किस लिए विख्यात था भैया? कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। ऑप्शन बी क्या है? राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, मुद्रा राक्षस। तो सबको पता होगा मुद्रा राक्षस किसने लिखा भैया? विशाखा दत्त ने। किसने लिखा? विशाखा दत्त ने। पृथ्वीदार रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है। स्वप्नवासा दत्त के लेखक हैं भैया, ये हैं भास। कौन है? भास हैं। आगे अगला क्वेश्चन, अगला है कुमार संभव महाकाव्य। क्या डियर? कुमार संभव महाभास किस कवि ने लिखा? कुमार संभव भैया लिखा है कालिदास ने। किसने लिखा? कुमार संभव। का से कुमार, का से काली। अगला है कृतार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? भारवी ने। किसने लिखी? भारवी ने लिखी है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन है? मिलिंद पन्हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी है। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, चोल काल के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल के लिए क्या प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत। क्या प्रसिद्ध था? विलेज असेंबली। आगे देखिए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए कौन? चोल पसंद थे। कौन थे? चोल विलेज वगैरह इन्होंने बनाए थे। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए ये आपका मध्यकालीन भारत आ गया। ठीक है, तो आप लोग ये इसके कितने क्वेश्चन हमने समाप्त किए हैं? आपके 126 क्वेश्चन। 126 क्वेश्चन हमने क्या कर दिए? समाप्त कर दिए हैं। और समय देख लेते हैं कितना हुआ। 24 मिनट हुआ, मतलब 25 मिनट आपके मान के दो, तब आपके कितने क्वेश्चन समाप्त हो गए? 126 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 126 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इतने क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे, इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब 2 वीडियो में आपका आ जाएगा मध्य और भारत। ये मैं कल दोनों ही बना के, कल अगर कोशिश करूँगा तो कल मैं 3-4 वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग अगर ये वीडियो को प्यार दोगे तो आगे कल वीडियो आएंगे। और ये बुक अभी आज कितनी तारीख है ये कह सकते हो? आज कितनी तारीख है आपके पास? आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 5 तारीख है, लेकिन 6 तारीख हो गई, समझ लो 12 बज गए। तो 6 तारीख है। 6 तारीख में आपको कल एक मैथ का वीडियो मिलेगा, ठीक है, और एक ये मिलेगा। तो ये 6 तारीख को भी कल मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो अगर आप लोगों को एक 6 में और 7 में 2 दिन में बुक क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। 8 को आप लोगों का 8 को एक वीडियो आ जाएगा और 9 को आप लोगों का पेपर है। ठीक है, तो आप लोग जैसा भी प्यार दोगे वीडियो का उस हिसाब से
आगे की वीडियो बनेंगी। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।